हाय गाइस, सो इट्स माय डे 3 इन मसूरी और आज ये मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। और लास्ट 2 दिन यहाँ पे बहुत फॉग था और कुछ भी क्लियर नहीं था। जब मैं फर्स्ट डे पे आई थी तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था, तो मैं कहीं पर भी नहीं जा पाई थी उस दिन, और बारिश भी हो रही थी। तो उस दिन मैं बस मॉल रोड घूमी थी और कल मैं धनौल्टी चली गई थी स्नोफॉल देखने के लिए। तो कल भी मैं मसूरी नहीं घूम पाई। तो आज मेरा डे 3 है, आज मेरा लास्ट डे है। तो आज मैं होपफुली मसूरी एक्सप्लोर कर पाऊँगी। बहुत सारे प्लेसेस हैं यहाँ पर देखने के लिए और मैं चाहती हूँ कि आज मैं वहाँ पर जाऊँ। सो आई रियली होप आई कैन गो देयर टुडे एंड आई कैन कवर ऑल दोज प्लेसेस एंड शो यू ऑल इन दिस व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। कहते हैं कि ट्रैवलिंग का कीड़ा अगर एक बार काट ले तो उसकी कोई दवा नहीं होती, और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, जहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ दिल्ली, और दिल्ली से एक बस लेके 6 घंटे ट्रैवल करके मैं पहुँच जाती हूँ देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल सिटी है। और देहरादून से और एक बस लेके 3 घंटे ट्रैवल करके मैं फाइनली पहुँच जाती हूँ मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। ये है मसूरी का मॉल रोड, जो कि यहाँ का प्राइम एरिया है। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं रुकी थी आर्ट बज़ हॉस्टल में, जो कि मॉल रोड से 1 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे मेरा स्टे काफी कंफर्टेबल था। पर अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो शायद आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इसका रास्ता अपहिल है और यहाँ पे टैक्सीज आपको मॉल रोड से बस 1 किलोमीटर इस हॉस्टल तक जाने के लिए 300 से 400 रुपये चार्ज करती है, और यहाँ पे रिक्शास नहीं चलते हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड करने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना स्टे मॉल रोड के एरिया में ही चुनें। तो पहले दिन मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और वेदर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने पहले दिन बस मॉल रोड घूमा और बाकी का पूरा टाइम अपने हॉस्टल में बिताया। और अगले दिन मैं सुबह सुबह उठ के धनौल्टी चली गई। आ गई हूँ और धनौल्टी में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है आज। और एक्चुअली मैं मेन धनौल्टी अभी तक नहीं पहुँची हूँ, मैं उससे 5-6 किलोमीटर पीछे हूँ, क्योंकि मेन धनौल्टी अभी वहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं जा रही है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार स्नोफॉल देख रही हूँ, सो आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। धनौल्टी जो है वो एक्चुअली मसूरी से 30 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पे टैक्सी से आ सकते हो, या फिर आप बाइक रेंट करके भी यहाँ पे आ सकते हो, या फिर आप शेयरिंग कैब्स में भी आ सकते हो, जो कि आपसे 100 to 100 रुपीज़ लेंगे पर पर्सन। और मैं एक्चुअली शेयरिंग में आई हूँ, एंड जो आप शेयरिंग में आते हो वो आपको मेन धनौल्टी तक शायद ना लेके जाए डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन। पर अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी में आते हो तो आपको डेफिनेटली धनौल्टी तक जाने मिलेगा। और वहाँ पर एक मंदिर भी है, सुरकंदा जी देवी का मंदिर, जहाँ पर आप जा सकते हो। पर आज न्यूज़ आई है कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, तो वो रोड्स ब्लॉक्ड है, तो सुरकंदा जी देवी के मंदिर तो नहीं जा सकते आज। और मैं मेन धनौल्टी भी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर है और गाड़ी नहीं जा रही, तो मुझे चल के जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो और आपको अगर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे ब्लैक आइस फॉर्म हो गई है। सो ऑल दिस इज़ ब्लैक आइस, और इस पर बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रही है गाड़ियाँ। मैंने अपने आंखों के सामने 4 गाड़ियों को गिरते देखा है, और इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स नहीं लगते, पूरी स्लिप हो जाती है गाड़ी। और अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बाइक लेके मत आओ, यहाँ पे टैक्सी से आ जाओ, और ऐसे ड्राइवर्स के साथ आओ जिनको एक्सपीरियंस है ऐसे रोड्स में गाड़ी चलाने का। पहला एक्सपीरियंस है मेरा स्नोफॉल का, सो ऑब्वियसली इट्स रियली स्पेशल। और अभी वहाँ पर मार्केट है एक्चुअली, और इस साइड भी लोग हैं, यहाँ पे थोड़ी शॉप्स है इस साइड। तो मैं थोड़ा बीच में आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ बहुत सारा
वहाँ पे बहुत सारी क्राउड थी और बहुत आवाज़ थी, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच में आ गई हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारा फ्रेश स्नो है और स्नोफॉल भी हो रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से। सो आई एम रियली लविंग दिस प्लेस, इट्स अ 10 on 10 एक्सपीरियंस, सो आई थिंक यू शुड कम हियर। धनौल्टी में पूरा दिन बिताने के बाद मैं मसूरी वापस आ गई थी। मसूरी पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई थी, इसलिए मैं दूसरे दिन भी मसूरी में कोई जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाई और शाम को बस मॉल रोड चली गई। अभी मैं मॉल रोड आ गई हूँ और धनौल्टी से आते आते मुझे काफ़ी देर हो गई थी बिकॉज यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। तो अभी मैं यहाँ पे मॉल रोड पे घूम रही हूँ। बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे और बहुत सेफ भी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। सो येस, लेट मी शो यू व्हाट मॉल रोड लुक्स लाइक। इट्स रियली प्रिटी। और मेरे से बात नहीं करी जा रही। मॉल रोड पे घूमने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने जाके इस ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद हम लोग अपनी हॉस्टल की तरफ चले गए। सो दैट इज हाउ आई स्पेंट माई डे 2 इन मसूरी। हाय गाइस, सो इट्स माय डे 3 इन मसूरी और आज ये मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं अपने हॉस्टल से मॉल रोड जा रही हूँ विच इज़ लाइक 1 किलोमीटर अहेड और उसके बाद मैं वहाँ से लैंडोर चली जाऊँगी। लैंडोर इज़ अ क्यूट टाउन विच इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन मसूरी टाउन और वहाँ पर आप शायद गाड़ी से नहीं जा सकते, सो विल हैव टू वॉक देयर। तो आज बहुत ही मेरा वॉकिंग होने वाला है एंड आई एम रियली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्योंकि कल भी मेरा बहुत वॉकिंग हुआ था धनौल्टी में। आई थिंक एटलीस्ट इट वुड बी अराउंड 10 किलोमीटर्स। हर जगह पर स्नोफॉल हो रही थी तो मैं आगे आगे चली जा रही थी और आज भी वही होने वाला है। सो येस, आई एम fit enough to do this, so let's do this. मसूरी में आप बहुत सारी जगह पर जा सकते हो जैसे कि जॉर्ज एवरेस्ट पीक, दलाई हिल्स, गन हिल, कंपनी गार्डन, कैमल्स बैक रोड एट्सेट्रा। पर अगर आप मेरी तरह मसूरी टाउन का बस वाइब एंजॉय करने आए हो देन यू कैन अफोर्ड टू स्किप दिस प्लेसेस क्योंकि इन सभी प्लेसेस से ऑलमोस्ट सिमिलर व्यू आता है। अभी मैं आ गई हूँ लैंडोर के रास्ते पे और यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर आगे है लैंडोर का मेन टाउन और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँगी। ये देखिए, यहाँ से ऊपर चढ़ते जाओगे तो आप लैंडोर पहुँच जाओगे और ये मैं हूँ और ये है यहाँ का व्यू। हो गई 5 किलोमीटर चल लिया आज तो
बहुत थकान हो रही है। हो गॉड, और ये एकदम वर्टिकल है, मेरी सांस फूल रही है। लैंडोर पहुंचने के बाद आप सबसे पहले इस जगह पर पहुंचोगे जिसका नाम है चार दुकान। आप यहाँ से इधर राइट जा सकते हो या फिर लेफ्ट जा सकते हो, एंड इट्स लाइक अ सर्कुलर वॉक, तो आप वापस घूम के इसी जगह पर पहुंच जाओगे। बहुत चढ़ने के बाद फाइनली मैं लैंडोर पहुंच गई हूँ, और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और ये देखो, ये पीछे मेरे बहुत सारे ट्रीज है जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये जगह इतनी सुंदर थी कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसी भी जगहें होती है। लाइफ में पहली बार पाइन ट्रीज देखे थे, और वो भी इतने डेंसली पैक्ड, तो खुशी तो होनी ही थी। अगर आप चार दुकान से राइट लेके सीधा चलते हो तो आप पहुंच जाओगे इस सुंदर सी चर्च के पास, जो कि 19th सेंचुरी में बनवाई थी। चर्च की गेट क्लोज थी, इसलिए हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से ये चर्च कुछ ऐसी दिखती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा और चल लोगे तो आप पहुंच जाओगे लैंडोर के मोस्ट फेमस बेक हाउस में, द लैंडोर बेक हाउस। यहाँ का एम्बियंस और आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और आपको यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम 19th सेंचुरी के आर्किटेक्चर की याद दिलाएगा। दे हैव अ वैरायटी ऑफ डिजर्ट्स एंड बेक गुडीज विच आर अमेजिंग एंड यू शुड ट्राई देम। मैंने उनका चॉकलेट केक ट्राई किया था विच वॉज अमेजिंग एंड इट वॉज लिटरली मेल्टिंग इन माई माउथ। और लास्ट में यहाँ पे फोटो खिंचाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये लैंडोर का एक बहुत ही फेमस और आइकॉनिक प्लेस है। लैंडोर बेक हाउस से अगर आप थोड़ा और आगे चलोगे तो आप पहुंच जाओगे लाल टिब्बा सीनिक पॉइंट। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ से बहुत सारे हिमालयन पीक्स एक साथ दिखते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, ओम पर्वत, केदारनाथ धाम और कभी कभी नंदा देवी पीक भी। पर जब मैं वहाँ पर गई थी तो मौसम बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स थे, इसलिए मैं एक भी पीक वहाँ से नहीं देख पाई। ये है सेंट पॉल्स चर्च विच इज ऑल्सो अ फेमस प्लेस इन लैंडोर। लैंडोर से वापस जाते जाते मुझे शाम हो गई थी, सो आई थॉट मे बी दैट इज ऑल फॉर टुडे। बट जैसे ही मैं मसूरी पहुंची, मेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। फाइनली आफ्टर 3 days आई वॉज एबल टू सी अ क्लियर विंटर लाइन फ्रॉम मसूरी। विंटर लाइन दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह से देखी जा सकती है, एक है मसूरी और दूसरा है स्विट्जरलैंड। विंटर लाइन बेसिकली एक फॉल्स हॉराइजन होता है जो आप सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से देख सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बाय द माउंटेन पीक्स। और बिकॉज मसूरी बहुत ही ऊंची हाइट पर है और मसूरी से आप पूरा देहरादून शहर देख सकते हो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बाय द माउंटेन पीक, इसीलिए यहाँ से आप विंटर लाइन भी देख सकते हो जब यहाँ पे एक प्रॉपर सनसेट होता है। विंटर लाइन में एक पूरा क्लाउड बेड होता है जिसके ऊपर आपको अलग अलग शेड्स दिखेंगे सनसेट के, एंड ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड अ विंटर लाइन। विंटर लाइन के अलावा मसूरी और एक पर्सनालिटी के लिए बहुत फेमस है, वो है सर रस्किन बॉन्ड, वही ऑथर जिनकी स्टोरी बुक्स पूरी दुनिया में फेमस है। लैंडोर से आने के बाद मुझे पता चला कि सर रस्किन बॉन्ड लैंडोर में ही रहते हैं। मुझे बुक स्टोर वाली आंटी ने बताया कि अब वो किसी से मिलते वगैरह नहीं है, 90 साल के हो गए हैं और उन्होंने एक गढ़वाली फैमिली को अडॉप्ट कर लिया है और अभी वही उनकी बेटी और दामाद है। मसूरी मेरे लिए बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने बचपन में सोचा था। यहाँ से जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक दिन भी और रुक जाती तो मुझे मसूरी से प्यार हो जाता फिर से।